आदाब, नमस्कार। हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पसमानदा मुस्लिमों की, जिनके हक और हुकूक की लड़ाई पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन जी लड़ रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी मांगें क्या हैं, वो पसमानदा मुस्लिमों के लिए क्या चाहते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक बराबरी और सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक पार्टियों के संगठनों में हिस्सेदारी के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है और इन्हीं दो इशू पे हमारा संगठन काम कर रहा है। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। सेकुलर के नाम पे जिन पार्टियों ने आज तक मुसलमानों का वोट लिया है और पसमानदा मुसलमान का सबसे ज़्यादा वोट लिया है। जो मुसलमानों की जो आबादी है 20%, तो उसमें 16% पसमानदा मुसलमान है, लेकिन 4% जो है जो मुसलमान हैं वो अशराफ हैं और 16% पसमानदा है। लेकिन पता नहीं क्यों इन राजनीतिक पार्टियों ने जब भी हिस्सेदारी कुछ दी है तो वही 4% वाले मुसलमानों को दी है। 16% वालों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आज़ादी के बाद से सबसे पहला अगर किसी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर कि अगर आप सिर्फ हिंदू हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा और कोई अगर आप धर्म मानते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की थी, नेहरू सरकार ने की थी। और नेहरू सरकार में उस वक्त के मुस्लिम लीडरान रफ़ी अहमद किदवई और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी उतना जिम्मेदार हैं जितना नेहरू सरकार जिम्मेदार है। ये लोग हमेशा हमको अपना बराबर का भाई नहीं माने हैं, और अगर बराबर का भाई मानते होते तो ये आवाज़ उठाते। जब आर्टिकल 341 पे पाबंदी लग रही थी तो इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और नहीं होना चाहिए। तो ये लोग भी शामिल थे, बराबर के जिम्मेदार हैं। और तभी से जो है बराबर जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ने उसके बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और समाजवादी पार्टी को 70% तक मुसलमानों ने वोट किया है। लेकिन उन्होंने भी जो है तो जब अपने राजनीतिक संगठन में उनके देख लीजिए या टिकट बंटवारे में अब तक जो हुआ है तो उन्होंने अशराफ को तरजीह दी। उन्हीं 4% वाले मुसलमानों को टिकट दिया है और 16% वालों को टिकट उनकी आबादी के अनुपात नहीं दिया है, जिसका खामियाजा भी अखिलेश जी को भुगतना पड़ेगा। आखिर हमारी इतनी बड़ी आबादी प्रदेश में है तो हमें टिकट क्यों नहीं? और उनके जो संगठन है उसमें भी कोई संगठन का अध्यक्ष पसमानदा मुसलमान नहीं है। तो आपको आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक ये पार्टियां हैं ये किस वजह से पसमानदा मुसलमानों को नज़रअंदाज करती हैं? देखिए, जो अशराफ तबके के मुसलमान हैं उनको मालूम है कि 16% हमारी आबादी अशराफ की 4 है और 16% पसमानदा मुसलमान है। उनको पता है अगर ये 16% वाले मेन स्ट्रीम में आ गए तो 4% वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो यही लोग जो हैं गुमराह करते हैं राजनीतिक पार्टियों को। और अखिलेश जी तो हमेशा अपने यादवों को तरजीह देते हैं। देखिए, उनको इतनी बार सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाना जब भी हुआ तो उन्होंने यादव समाज के अपने बिरादरी के लोगों को भेजा है, कभी पसमानदा मुसलमान को नहीं भेजा है। बहन जी को भी मौका पसमानदा मुसलमानों ने दिया उन्हीं के सहयोग से। जो उनका नारा था काशीराम का जो था कि दलित और मुसलमान एक करके हम सरकार बनाएं, उसमें भी मुसलमान उनके साथ गए, लेकिन उन्होंने कभी विधान परिषद किसी पसमानदा मुसलमान को नहीं भेजा है। और आज अखिलेश जी ने, आप बाराबंकी, क्योंकि हमारा गृह जनपद है, हम यहाँ रहते भी हैं, आप देख लीजिए यहाँ जो आबादी है वो 27% मुसलमानों की है, जिसमें 22% पसमानदा मुसलमान है, लेकिन एक भी टिकट नहीं पसमानदा मुसलमान को। उन्होंने एक टिकट भी दिया तो अशराफ मुस्लिम को दिया है, किदवई साहब को, जिनकी ज़िले में आबादी मुश्किल से 1000 वोट होंगे उनके, ऐसे लोगों को टिकट दिया। यहाँ आबादी अंसारी बहुल है, राइन है, कुरैशी है, तेली समाज, मलिक समाज के लोग हैं। तो उन लोगों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? इससे समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर कि भाजपा को हराना है तो हमारे साथ आइए। अब मुसलमान इससे निकल गया है, क्योंकि भाजपा ने तो करके दिखाया है। अभी उनकी सरकार में 3 पसमानदा समाज के लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है।
जो अखिलेश जी इतनी बार वोट लेने के बाद भी नहीं किए हैं, वो काम जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो डर ख़त्म हो गया है। कहाँ तक आप डरा के वोट लेंगे? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को पता चल जाएगा कि पसमानदा मुसलमान को नज़रअंदाज करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने जिस आर्टिकल 341 की बात की है, उसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार उस पर क्या करने जा रही है? कुछ ऐसी अगर आपको कोई जानकारी हो तो। देखिए, भारत सरकार से तो हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, और ये 10 अगस्त 1950 को जो आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाई थी, तो बराबर हम लोग 10 अगस्त को हमेशा भारत सरकार को, राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन भेजते हैं कि ये हमारी मांग है। और आपका जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, वो तभी पूरा होगा जब पसमानदा समाज को भी इंसाफ मिले। तो हमारी भारत के प्रधानमंत्री से मांग है कि आप जो है आर्टिकल 341 पे जो कांग्रेस ने धब्बा संविधान पे लगाया था, उसको हटाकर पसमानदा समाज के साथ भी न्याय करिए। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, धारा 370 आपने हटाया, ट्रिपल तलाक, बहुत बड़े बड़े बहादुरी के काम आपने किए हैं। और पसमानदा समाज को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमारे आर्टिकल 341 पर लगाकर हटाकर पाबंदी हम लोग के साथ भी इंसाफ करेंगे।